नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी डॉक्टर सीमा आज एक छोटा सा मैसेज देने आई हूँ। क्या मैसेज देने आई हूँ? बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, बहुत बहुत गंदा पॉल्यूशन है, हवा बहुत बुरी है। आप यू नो व्हाट यू आर इनहेलिंग, तो उसके चलते 90% ऑफ द ओपीडी जो आ रही है वो खांसी, जुकाम, वीज, सांस नहीं आ रही, इन सब के साथ आ रही है। मैसेज क्या देने आई हूँ? ये तो बाहर का मौसम है, ये तो माहौल है जो आजकल का चल रहा है। मैसेज सिर्फ ये देने आई हूँ कि जो लोग घर बैठ के अपना ट्रीटमेंट खुद से कर रहे हैं, आज मैंने 2 लोग इस तरीके के देखे। और क्या बात हुई मेरी उनसे कि आई टोल्ड कि मैं आपकी दवाई ये लिख रही हूँ आपको। मेरे लिखने से या मेरे बोलने से पहले ही व्हाट दे वर सेइंग, डॉक्टर साहब हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लिया। तो माइंड इट, आपको अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। एंटीबायोटिक अकेला लेना आपका पूरा ट्रीटमेंट नहीं है। यू विल नॉट बी रिलीव विद दिस। ये मैं बात बार बार बोल रही हूं, आप अकेले एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करेगा, कोई भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इट इज गोना टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा जो एलर्जीज हैं, जो इस टाइम पे इतनी ज्यादा एलर्जीज बढ़ी हुई हैं, यू नीड एन एंटी एलर्जन। आपको वीज आ रही है, ये आप बोल रहे हो कि छाती साए साए कर रही है, छाती से सीटियों की आवाज आ रही है, मैंने एंटीबायोटिक शुरू कर दिया डॉक्टर साहब, मेरे को वो एजिथ्रोमाइसिन खानी होती है, मैंने वो शुरू कर दी है ना। आप हमेशा लिखते हो, तो इस बार तो मैंने वो पहले से ही शुरू कर दी है। तो मैं एक छोटी सी बात बता रही हूं, अकेला एंटीबायोटिक इज जस्ट 25% ऑफ द ट्रीटमेंट। उससे आप पूरी तरीके से ठीक नहीं होंगे। यू विल हैव टू टेक द एंटीबायोटिक। आपको कोई एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन लेनी पड़ेगी, आपको कोई ब्रोंको डायलेटर लेना है। वीज क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो एयरवे जब मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्टेड है, उसको खोलने के लिए यू नीड अ ब्रोंको डायलेटर। और उसमें इतनी म्यूकस और इन्फ्लेमेशन हो रखी है, तो ब्रोंको डायलेटर वो लेना है आपको, या इनहेलर्स वो वाले लेने हैं जिनमें ब्रोंको डायलेटर के साथ साथ इनहेल स्टेरॉयड भी हो। तो अकेले ब्रोंको डायलेटर से भी बात नहीं बनेगी। तो अपने जो मिसकंसेप्शंस है ना, प्लीज अब उनको उठा के हटा दो। If you need an inhaler, you need an inhaler, and an inhaler with a steroid and a bronchodilator. Mind it, जब आप लेते हो, टॉक टू योर डॉक्टर, तब उनसे पूछ के लीजिए। और इनहेलर आपका वो होना चाहिए जिसमें ब्रोंकोडायलेटर के साथ साथ स्टेरॉयड भी हो, so that the total mucus secretion, inflammation, it is taken care of. अकेला एयरवे सिर्फ खोल के नहीं होगा। You need an anti-inflammatory, you need an anti-allergen, you need an antibiotic, you need a bronchodilator. ये सारी चीजों की जरूरत है। उसके अलावा जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस का इश्यू है, जिनको जीआरडी की प्रॉब्लम है यानी कि रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, उन लोगों को कोई ना कोई एक उसके साथ एसिड रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए। चाहे आप कुछ भी लेते हैं, अगर आप पैंटोसिड लेते हैं, वॉट एवर यू टेक, एनी काइंड ऑफ पीपीआईज आर नीडेड। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उसके अलावा घर में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप घर में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सिट अपराइट सो दैट योर चेस्ट एक्सपैंड्स एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपकी छाती एक्सपेंशन जब होती है तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अपराइट बैठिए। स्टीम इनहेल कर सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो स्टीमी बाथ अपना वॉशरूम में आप स्टीमी बाथ ले सकते हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यू हैव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, काइंडली स्टॉप इट। आप बाहर 50 से ज्यादा सिगरेटें का स्मोक है जिसको आप इनहेल कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा डू नॉट ट्राई टू टेक इट, बिकॉज दिस इज रियली रियली गोना हेल्प यू। दिस इज रियली रियली गोना मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको आपकी परेशानी को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो आप अपने इनहेलर्स का उपयोग कीजिए। जिनको पहले से ही सीओपीडी या सांस की दिक्कत है, एस्थमा के पेशेंट्स हैं, तो इनहेलर्स अकेले काम नहीं भी करेंगे, तो आप नेबुलाइज करें।
छोटे बच्चों को नेबुलाइज करके दें, बड़े बुजुर्गों को नेबुलाइज करके दें, बिकॉज वो लोग इनहेल नहीं कर सकते प्रॉपरली। तो आप खुद भी, इवन इफ यू आर अ यंग पर्सन, इट इज गुड टू नेबुलाइज सो दैट द एंटायर ड्रग गोज इन। तो दवाई जो है वो नेबुलाइजेशन से आपके फेफड़ों में पूरी तरीके से आसानी से जाएगी। और इसमें इसका जो बेस्ट पार्ट है इनहेलेशन का, कि ये दवाई जहां चाहिए वहीं जा रही है, आपके लंग्स में जा रही है, इट इज नॉट गोइंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो होता क्या है ना कि देर आर टाइम्स व्हेन वी कैन नॉट टेल ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज लोग अपना एक प्री कंसीव नोशन के साथ आते हैं, नहीं 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 इनहेलर तो नहीं लेना, इनहेलर से तो आदत पड़ जाएगी। बट अगर आपको वीज हो रही है, अगर आपको सांस लेने में ट्रबल हो रही है, तो डू नॉट जस्ट रिलाई अपॉन द एंटीबायोटिक्स, यू हैव टू टेक एवरीथिंग, यू हैव टू टेक आपको एसिड रिडक्शन वाले एजेंट चाहिए, आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए, आपको एंटी एलर्जेंस चाहिए, आपको ब्रोंकोडायलेटर्स चाहिए, आपको एंटी इंफ्लेमेटरी के फॉर्म में इनहेल्ड स्टेरॉइड्स भी चाहिए, आपको स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी, सिटिंग पोस्चर को अपराइट कीजिए, स्टीमी बाथ ले सकते हैं, घर में स्टीम ले सकते हैं। और अगर आप जो भी यू कैन लीव दिस स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़िए, घर में ह्यूमिडिफायर्स या एयर ह्यूमिडिफायर्स लगा सकते हैं। एंड कीप योर सेल्फ वेरी वेल हाइड्रेटेड, अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए। तो आज का ये छोटा सा मैसेज आज के हालातों को देखते हुए आप सबके लिए, तो ये गलती मत कीजिए, जैसे जैसे समझाया जा रहा है प्लीज वैसे वैसे कीजिए। अगर हो सकता है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अंदर रहकर कीजिए, है ना। तो ये सब चीजें प्लीज कीजिए। थैंक यू सो मच। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फ्रॉम डॉक्टर सीमाज मेड टॉक।